कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त विकर्मणि। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, पर बिना ज्ञान के कर्म बोझ बन जाता है और थोड़ा सा काम करके ही लोग दुखी हो जाते हैं। कौन सा कर्म पूजा है? जिस कार्य को करके मन में संतुष्टि एवं प्रसन्नता आती है, जो सर्व के हित के भाव से होता है। जो कार्य हम भगवान के अर्पण कर देते हैं, वो कार्य पूजा बन जाता है। ज्ञान के बाद साधक कहता है, यहाँ दमदम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ज्ञान हमें समझ देता है, विवेक जागृत करता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो केवल परमात्मा की सत्ता से, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। वो न कराना चाहे तो अभी बुद्धि को फेर दे, अभी नस मोड़ दे तो करके दिखाओ। ज्ञान होने पर कार्य तो सब होते हैं, पहले से बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कर्तापना घटता जाता है तो दुख और अहंकार भी घटते जाते हैं। एक बार 3 दोस्त थे, तीनों की कपड़े की दुकान थी, अपनी दुकान थी। एक से पूछा, क्या कर रहे हो? क्या बोला, क्या करूं? पत्नी वो बच्चों के लिए करना पड़ता है, इतने खर्चे हैं कि दिन रात काम नहीं करूं तो गुजारा नहीं चलेगा। उसके लिए काम एक बोझ था। दूसरे से पूछा तो उसने कहा, क्या बताएं, बस ज़िंदगी बीत रही है। बाप दादा भी यही काम करते थे, इसीलिए करता हूँ। उसके लिए काम एक समस्या थी। तीसरे से पूछा तो वो बोला, भगवान के काम पर बैठता हूँ, ग्राहक के रूप में भगवान आते हैं, अपनी तरफ से जो सेवा बन पड़ती है करता हूँ, बहुत खुशी मिलती है। उसके लिए काम पूजा था। अब देखिए कि तीनों का काम एक है, पर नज़रिया कितना अलग अलग है। सदना कसाई को तो कितना निम्न या छोटा काम था, बकरा काटना, पर वो कहते थे कि बकरा भी भगवान है और जिससे काट रहे हैं वो भी भगवान। उनका कर्म केवल भगवान के लिए था, इसीलिए वो कर्म पूजा बन गया। कर्तापना से किया गया काम, नकारात्मक भाव से किया हुआ काम ना तो हमें सुखी करता है, ना ही किसी को और ना हमको शांति देता है। जबकि प्रेम से, आत्मिक भाव से करी गई सेवा हमें भी प्रसन्नता देती है, वो चारों ओर आनंद का वातावरण बनाती है। एक लड़का 10 घंटे खेल कर आता है, पसीना पसीना हो जाता है, कुछ पैर में चोट भी लग जाती है, पर वो बहुत खुश है। चुपचाप दवाई लगाई, खाना खाया, आराम किया, फिर मस्त। और उधर एक मज़दूर 8 घंटे काम करता है, लेकिन कितना ज़्यादा थक जाता है, जैसे उसकी पूरी शक्ति ही निकल गई हो। बच्चा खेल में थकावट महसूस नहीं करता, मज़दूर को कार्य करने का कर्तापना थका देता है। ऐसे ही मैं करता हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भाव हमें थका देता है। अर्थात कोई कुछ नहीं करता, यानी कहा किसी कार्य के करने वाले मत बनो। जब तक कि बिजली ना हो, पंखा अपने आप नहीं चल सकता। इसी तरह जब तक कि पंखा ना हो, खाली बिजली हवा नहीं दे सकती। दोनों के मिलने से ही क्रिया होती है। इसी तरह जड़ शरीर और चेतन परमात्मा के मिलने से क्रिया होती है, लेकिन हम शरीर के साथ तादात्म्य संबंध करके कहते हैं कि मैं करता हूँ, ये गलत है और ये सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए और हर कर्म को ही पूजा समझ के करिए, तभी आपकी भक्ति हो जाएगी। धन्यवाद।